दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से आंदोलन का केंद्र बन चुका है और इस आंदोलन की चिंगारी अब धीरे धीरे हर शहर में पहुंच रही है। वहां पर लगभग 20 दिन से ज्यादा आंदोलन का दिन हो चुका है और छात्र छात्राएं वहां पर भारी संख्या में है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के धरना स्थल पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि छात्र और छात्राओं में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कितना आक्रोश है। उनके हाथों में आप पोस्टर देख सकते हैं और साथ साथ देखिए उसमें लिखा है कि जिम्मेदार कौन, एक ही नाम, धर्मेंद्र प्रधान। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब काफी तेज हो रही है। यहाँ पर देखिए हम कुछ छात्र हैं और छात्राएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनाली यादव है, मैं आयशा से। मैम ये बताइए कि जिस तरह से लगातार 21 दिन से ज्यादा हो गया जंतर मंतर पर धरना देते हुए छात्र छात्राओं को, लेकिन सरकार अभी तक झुकी नहीं है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफे का कुछ आया है। देखिए, हम तो देख रहे हैं कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इसके काम करने का पैटर्न ही यही है। वो जो है किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, किसी भी चीज़ की जवाबदेही तो लेते नहीं है। उसके बाद आपके देश में कुछ भी हो जाता है तो उसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट होता है तो आपको जो है आतंकी करार दे देते हैं, दहशतगर्द करार दे देते हैं। लेकिन हम साफ साफ देख रहे हैं अपने देश में कि जिस तरह से युवाओं में जो गुस्सा है, आप देखिए कि 1 महीने से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था और उस पर जो है ब्रूटल क्रैकडाउन किया है दिल्ली पुलिस ने, अपने लाठियों में कील ठोक के उनको मारा है, इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर। तो इस तरह की जो ब्रूटल कार्रवाई की है उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर, तो उसके खिलाफ आज आप देखिए कि पूरे देश भर में कोने कोने में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और हम एक ही मांग के साथ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और इस्तीफा उनको देना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से छात्रों पर ब्रूटल की जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भी छात्र हैं, इतने साल आप लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद अचानक पेपर लीक हो जाता है, तो कितनी समस्या होती है परिवार में आप लोगों को? सर, अब वो तो परिवार जो पैसा कमा के हमको ला के हमारे गार्जियन दे रहे हैं और उसका हमको कोई रिजल्ट ना मिले तो कितनी दुख की बात है और कितनी शर्म की बात है। आप समझ सकते हैं, आप भी एक पिता के तौर पे होंगे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। सरकार इस पे चर्चा करे, बहुत गंभीर आरोप है। अगर हम बात करें, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, 21 दिन से ज़्यादा आंदोलन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना आप लोगों से बात करने का संवाद आया है, ना ही धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ऐसी कोई नीति आई कि वो क्या कहते हैं कि वो इस्तीफा देंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा देंगे, 110% देंगे, लेकिन उनको अभी ये लग रहा है कि मैं बहुत अपने आक्रोश में बैठा हूँ, ये ऐसे ही चल रहा है, उनको आक्रोश दिख नहीं रहा, पट्टी बांधे हुए हैं। लेकिन ये जल्दी ही नया मोड़ लेगा। आज चंद्रशेखर जयंती है, ये चंद्रशेखर ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और ये बच्चे, ये जो नौजवान हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाली है। और ये देखिएगा आने वाले समय में कैसा रोल लेगी। ये सरकार शिक्षा की नीति में बहुत फेल है। आप समझिए कि जो यूनिवर्सिटियाँ बन के तैयार हैं उसको तोड़ने की इनकी प्लानिंग चल रही है। अब समझिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये देश में 4-5 आपको प्रधानमंत्री दे दिए, यहाँ से कितने विद्वान निकले। यहाँ पे जहाँ बच्चे पहले 900-1000 दे के फीस दे के अपनी पढ़ाई पूरा करते थे, आज वहाँ 4000-5000 दे रहे हैं। अब उन गरीब परिवार के बारे में जाके पूछे कि वो बच्चा कहाँ दे पाएगा फीस। हाँ, इस पर 3-4 साल से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई इस पर रोल नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब आग उठी तो ये बहुत बड़ा लब लेगा और यही लब लिया है जो आज जंतर मंतर पे हमारे नौजवान बैठे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा इस्तीफा कैसे नहीं देंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, छात्र हैं। मैम ये बताइए कि शिक्षा नीति का जो स्तर है वो क्या होना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो शिक्षा को लेकर एक फास्ट ट्रैक भी बना रहे हैं। देखिए, शिक्षा नीति का ये स्तर होना चाहिए। शिक्षा हमेशा से इसलिए थी कि वो गरीबों के हक में हो। कोई भी व्यवस्था हो वो गरीबों के हक में होनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था हो, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है, उसे फ्री होना चाहिए। लेकिन आप लगातार फीस वृद्धि कर रहे हैं। 2022 में 400% की फीस वृद्धि इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई थी और उसमें लिखा गया था कि हर साल 10% फीस वृद्धि होगी और लगातार सीटें कट की जा रही हैं। तो शिक्षा ये नहीं होती है। शिक्षा व्यवस्था होती है कि आम जनता, एक एक इंसान, इस देश का एक एक इंसान, एक एक बच्चा पढ़ सके। शिक्षा व्यवस्था ये नहीं होती है जो मोदी सरकार ले आ रही है कि कह रही है कि वो आप 1 लाख फीस देंगे तब हम पढ़ पाएंगे। वो कह रही है कि आपको हम वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, हमें शिक्षा नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्किल इंडिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्किल? बिल्कुल, स्किल इंडिया आप कैसे बनाएंगे? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता है तो आप लोग अब आगे क्या करेंगे? क्या रणनीति होगी आप लोगों की? रणनीति क्या होगी सर, सरकार है। अब अगली बार जब वोट का समय आएगा तो जो आज सरकार ऐठन में है उसी सरकार को पता चलेगा। अब युवा देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, पहले से ज़्यादा जगे हुए हैं और इसका जवाब
अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, अगर उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया तो लोग जो है वोट के बदले उनको छोड़ देंगे। ये सरकार बिल्कुल आप देख सकते हैं कि छात्रों में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आक्रोश है और छात्रों का कहना है कि आने वाले चुनाव में हम उनको इसका जवाब अपने वोटों से देंगे अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा अपने पद से नहीं देते हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।